अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू व्लॉग ज़ारेब का व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से और बहुत ज़्यादा तैयार श्यार होके स्टार्ट करूँगी, लेकिन बिल्कुल ही उसका अपोजिट हो गया बिकॉज लारिब खालिद गॉट फूड पॉइजनिंग और आज अबराज की वैक्सीनेशन भी हुई, तो उसको भी थोड़ा सा फीवर है और वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में है। तो दोनों को देख रही हूँ और सारी जो एक्साइटमेंट थी वो अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज खुशी की बात तो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। और खुशी की बात जो है वो आप लोग जब पूरा व्लॉग देखेंगे आप लोगों को व्लॉग में पता चल जाएगा। आज मेरे अम्मा अब्बा आ रहे हैं मुल्तान से कराची, इंशाल्लाह ताला वो आज रात को पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला लारिब खालिद को सेहत दे तो लारिब उनको पिक करने जाएंगे, और फिर वो यहाँ पे क्यों आए हैं, उनको यहाँ पे क्यों बुलाया है, वो सब आप लोगों को एट द एंड ऑफ द व्लॉग पता चल जाएगा, या मे बी टाइटल देख के पता चल जाएगा, आई डोंट नो। लेकिन लारिब को बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म की फूड पॉइजनिंग हुई है। घर पे डॉक्टर आए, उन्होंने फिर देखा उनको सारा, फिर उनको ड्रिप्स वगैरह लगवाई, फिर उनको मेडिसिन वगैरह दी हैं। अब वो कुछ जाके स्टेबल हुए हैं। सुबह से शाम हो गई है और अभी आपको जाके लारिब खालिद भी दिखाती हूँ। अब वो थोड़े से हौसले में है बिकॉज लारिब बहुत जल्दी जल्दी घबरा जाते हैं और वो बहुत लाड प्यार से बड़े हुए हैं ना, तो वो बिल्कुल बच्चे हो जाते हैं। उनके सर में भी दर्द होता है तो वो बिल्कुल बच्चे हो जाते हैं। तो वो लिटरली आंसुओं से रो रहे थे कि मुझे ड्रिप नहीं लगवानी, मुझे ड्रिप नहीं लगवानी, बिकॉज सबको पता है कि उनको फोबिया है। उनको पहले भी एक दफ़ा जब वो सैंपल देने के लिए गए थे तो फेंट हो गए थे वहाँ पर। अभी मैं आपको जाके लारिब खालिद को दिखाती हूँ, और बाकी जिस पर्पज़ के लिए ये व्लॉग बनाया जा रहा है उस पर्पज़ के लिए हम लोग बहुत खुश हैं, और मेरी खुशी का तो कोई आलम ही नहीं है। मैं तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकती थी कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बना देगा कि मैं ये काम कर सकूँगी। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना शुक्र कम है। ये इधर बैठे हुए हैं लारिब खालिद, और ये लगी हुई लारिब खालिद के ड्रिप। क्या कहना चाहेंगे सर आप? ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा लारिब को ड्रिप लगी है, और जब पहली दफ़ा ड्रिप लगी थी अम्मी तो क्या हुआ था? फेंट हो गया था। और अभी भी अम्मी ने लारिब की मिन्नतें कर करके लारिब को इतनी लोलो पोपो कर करके ड्रिप लगवाई है। दरूद शरीफ पढ़ के, दरूद शरीफ पढ़ा, पता नहीं क्या क्या पढ़ा, चुप करवाया। पढ़ी। फिर मैंने इसको अबराज की तरफ दिखाया। मैंने कहा अगर तुम्हें इसको भी अल्लाह के पास संभालना है, अगर तुम इतने डरपोक होगे तो फिर आगे इसको कौन संभालेगा? तो यू आर अ बहादुर फादर। मैंने ड्रिप लगा ली है, इन लोगों ने खुशी में मिठाई खाई है। तो वो तो हमने खुशी में इसलिए खाई कि आप बहादुर हो गए। यही मिठाई खा के लारिब साहब को मोशंस हुए। चलिए कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। चाहिए छोटू अबराज। अबराज से भी छोटे हैं आप, पता है आपको? उतार दो। हाँ वही नहीं, अभी आराम से उतारना। ऐसे ऐसे ही निकालते हैं, उसका पता है तरीका इसका यही है, ऐसे खींच के। चल भाई पागल है। जनाब आराम से जनाब, बाबा आप लाली चुप हो जाए, कुछ भी नहीं होता। अल्लाह की कसम जनाब, बाबा आपकी गेम हो जाएगी मेरे साथ। आपकी क्यों गेम हो जाएगी? जनाब आराम से जनाब। बाबा कुछ भी नहीं होता, चुप हो जाए। अबे उसको पोटी करने वास्ते ओए ओए पता चला? ये हुई, ये देखिए इतू सी सुई थी। इस पे वो लगा है स्वैब अभी लगाती हूँ। मैंने उनको ये बताया कि आप लोगों ने 10 को आना, 13 तारीख की टिकट है आपकी वापसी की, लेकिन एक्चुअल में 13 तारीख की टिकट है उनकी इंशाल्लाह उम्रे की। अल्लाह ताला खैर का वक्त लाए। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, और मुझे तब तक यकीन होगा भी नहीं जब तक वो लोग वहाँ पहुँच नहीं जाएंगे और मैं अपनी आंखों से देख नहीं लूँगी कि वो अल्लाह ताला के घर खड़े हुए हैं। जितना माँ बाप ने हमारे लिए किया उसके आगे तो समझो ये कुछ भी नहीं है। उनका कर्ज तो कभी बंदा उतार ही नहीं सकता। वो माँ बाप जिन्होंने अल्लाह ताला के बाद हमें इस काबिल बनाया है। मैं इस व्लॉग को स्टार्ट करना ही नहीं चाहती थी। मैं ऑब्वियसली अगर लारिब इंशाल्लाह ताला ठीक होते तो मैं तो इस व्लॉग का स्टार्ट शायद करती भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैं करूँगी तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी। तो लारिब भी करते, लेकिन ऑब्वियसली उनकी तबीयत सही नहीं है, और तो मैंने सोचा कि मैं करती हूँ। लेकिन बस मुझे बहुत 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 खुशी है। शायद मुझे ये खुशी उससे भी ज़्यादा कि जब मैं खुद उम्रे पे गई थी, क्योंकि माँ बाप हमेशा ऐसा होता है ना कि वो अपने बच्चों के लिए सोचते रहते हैं और उन्हीं के लिए और हमेशा सारा कुछ उन्हीं के लिए करते हैं, और खुद जैसे भी हों, किसी भी हाल में हो, खुद की जितनी भी ख्वाहिशात हो, कुछ भी नहीं सोचते। बस पैसे हैं बच्चों पे लगा दो, खुशियाँ हैं बच्चों पे लुटा दो, कुछ भी है, सिर्फ बच्चे 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 बच्चे। हेलो गाइस, मेरी ट्रिप उधर गई है। आप लोगों को पता है स्टार्ट तो आपका भाई बनाता है,
मगर आज जुल्कर ने लोगों के साथ बहुत खा लिया मैंने, तो मेरे जो है ना वो ऊपर से भी वाल खुल गए और नीचे से भी वाल खुल गए, और ऐसे खुल गए कि मैं जब नीचे वाले के लिए बैठा था तो ऊपर से भी निकल रहा था। खैर अभी हो जाएगा सही इंशाल्लाह ताला। ओए रोते नहीं है पागल, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बात है। मैं तो रिएक्शन के लिए बेताब हूँ, किस तरह का रिएक्शन होगा। मेरे पापा का रिएक्शन देना नहीं आता और एक जो और है कैमरा शाय। और ये सब प्लान क्या होता था ना, आपने बेबी की बर्थ से पहले, पर अचानक बेबी की बर्थ हो गई। हमने बहुत टाइम से सोचा हुआ था, जब भी कंडक्ट करने का सोचते थे कोई ना कोई मसला आ जाता था। और जिस दिन अबराज पैदा हुआ है उसी दिन हम लोग जब अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए तो मेरा भाई बाहर बैठा हुआ, उसने फ़ोन कान पे लगाया हुआ था और एक हाथ से टिकट्स देख रहा था, अपने दोस्त को कह रहा था हाँ अच्छा इस दिन की, चलो नहीं इस दिन की नहीं इस दिन की करवा लेते हैं। और वहाँ से मैं ऐसे रूम से बाहर आई और हमने बोला कि अभी रुको 1 मिनट है। मैंने कहा अच्छा रुको मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। फ़ोन करके उसने मुझसे पूछा कि क्या मसला है, ऊपर गए और ऑपरेशन हो गया। तो वो चीज़ वहीं पे फिर रुक गई ऑब्वियसली, फिर तो किसी के माइंड में कुछ आया ही नहीं। और फिर उस टाइम पे हमने बैठ के सिर्फ और सिर्फ यही सोचा कि हम सुनते थे कि लोग कहते थे कि जो उम्रा है वो पैसे से नहीं होता, उम्रा नसीब से होता है। उस टाइम हमें उस बात का मतलब समझ आया कि सब कुछ था, पैसे भी थे, टिकट्स भी हो रही थी, सब कुछ था, लेकिन नहीं जा सके क्योंकि तब शायद उनके नसीब में अल्लाह ताला ने नहीं लिखा हुआ था। अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं, ये तैयार होंगी, छोटू को तैयार करेंगी, रात में उन्होंने आना है तो रात में हमने लेने जाना है इनको भी यही पता है कि बस ये 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं, छोटे से मिलके वापस चले जाएंगे। तो हम और वो अब तैयारी भी नहीं कर रहे थे, वो मैंने अपनी बहन को भाई को बताया था, ऑब्वियसली उनको पता, उन्होंने सलवार कमीज डालें, पासपोर्ट डालें, ये सारी चीजें ना आपको हम बताएंगे जब ये लोग आए। हाँ ये तब बताएंगे। तबीयत जो है वो नासाज हुई हुई है, तो अम्मा और बेगम का ये ऑर्डर आया है कि मैंने जो है ना बर्तन रोड पे फेंको, ऐसा करो सामने ले आके और वहाँ पे फेंक दो। तो मुझे जो है वो ऑर्डर आया कि आपने खाने हैं दही और खिचड़ी, इसके अलावा आपको खाने में कुछ भी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा नमक डाल के टेस्ट करना है तो करो और यही खाओ। तो तुम लोग को शर्म नहीं आ रही? खुद के लिए जरनाब ने अपने लिए मंगाया है टिक्का, अम्मी ने अपने लिए मंगाया है बर्गर, ये लोग और मेरे को बोलने खा फिक्का। सही है भाई, सही है। चलो छोटे साहब हमारे जो हैं वो स्विंग में अपने जो है ना वो रेस्ट कर रहे हैं। उनकी वैक्सीन लगनी थी तो आज दर्द में थोड़ा हल्का फुल्का फीवर भी है, अल्लाह ताला उसको जल्द से एहतियात करें। और ये तो रूटीन है तो ये तो होना है, मगर ये कि बहादुर बच्चा है मेरा, मुझसे तो बहुत ज़्यादा बहादुर है। खैर अभी थोड़े से जो है ना वो कमी आई है ऊपर नीचे दोनों जगह में। अभी कुछ खाते हैं फिर बात करते हैं। मम्मा पापा को लेने जा रहे हैं और अबराज भी बेचारा बहुत अनकंफर्टेबल है और मेरे मियाँ भी, लेकिन अब और कोई चॉइस नहीं है, जाना तो था तो बस फटाफट निकल रहे हैं। बेटे की सुन ले गई बेचारा कर रहा है। और अभी हम एयरपोर्ट जा रहे हैं और जरनाब ने बस कोई चेंज किया है, मैं वैसे हूँ वैसे ही चल रहे हैं, उनको पिक करके आते हैं। और मैंने केक भी ऑर्डर करा है एक जगह से, अगर वो इंशाल्लाह ताला पहुंच जाए तो फिर उसी केक पे मैंने लिखवाया है उम्रा मुबारक, तो वही उनके आगे रख देंगे तो उनको समझ नहीं आएगी, वही समझेंगे कि पता नहीं हम अपने उम्रा मुबारक का केक काट रहे हैं। मुझे पता है ना मेरे अम्मा अब्बा। सो लेट्स गो, देयर इज सम हैवी ट्रैफिक। 30 से 35 मिनट लगेंगे आज जाने में क्योंकि अभी हैवी ट्रैफिक होता है। चलो फटाफट चलते हैं, इनको पिक करते हैं, लेके आते हैं। और इनके लिए खसूस मैं विश केक ले आई भाई, वाह गौर की भाई का अभी जो है ना वो जो कॉल आया कि हम तो लैंड हो गए, मिलना है। ऐसे कैसे लैंड हो गए भाई? 8:55 का टाइम दिया हुआ था एयरलाइन ने कि हम कराची लैंड होंगे, ये तो 8:44 पे ही लैंड हो गए। खैर हम भी एयरपोर्ट से करीब ही हैं, मगर इंशाल्लाह ताला आपका भाई हमेशा की तरह टाइम पर पहुंच ही जाएगा। उनके निकलने से पहले आपका भाई होगा वहाँ। बेगम भी थकी हुई है तो थोड़ा पावर नैप ले रही हैं, थोड़ा सा कभी पावर नैप ले रही हूँ, जैसे बोल रही हूँ मैं पावर नैप ले रही हूँ गाइस। बेगम भी थकी हुई हैं तो ये कि थोड़ा कभी जागती हैं कभी सोती हैं, इस तरह अबराज को भी संभाल रही हैं। और बस फटाफट भागते हैं क्योंकि टाइम का मुकाबला सख्त है। सुपर हीरो हूँ, टाइम पर हमेशा पहुँच जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा गला ना बिल्कुल कट गया वॉमिट कर करके, मतलब बहुत छिल फूल गया है मेरा। और मैंने जो है वो अपने बचपन के दोस्त को देख लिया है और वो सामने से आ रहे हैं फुल पोलो शोलो पहन के। और ये रहे जैकी भाई एंड मेरी बचपन की दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? हेलो जी, कैसी आप? मुबारक, वेलकम, कम बैक। अबराज बहुत बड़ा हो गया, चलने लग गया। अच्छा। वो खुद लेने आ रहा था, मिलना मत जा पागल। अच्छा। अभी अब्बू घर आए हैं और आके बैठे हैं और अब्बू उठ के बाहर चले गए। मैंने कहा आप क्या करने जा रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं मेडिकल स्टोर पे जा रहा हूँ, मुझे कुछ मेडिसिन चाहिए। मैंने कहा अब्बू आप बता देते, हम रास्ते में आते हुए मेडिसिन ले आते। अब्बू ने बोला नहीं नहीं बस मैं अभी आया, और चले गए। और जब आए तो अब्बू मेडिसिन नहीं ये लेने गए थे, माई फेवरेट फ्रूट। ये मोहब्बत होती है माँ बाप की।
मतलब वो इतना थके हुए आए क्योंकि विहाड़ी से पहले मुल्तान आए और इससे भी पहले आज फैमिली में एक डेथ हो गई थी अब्बू के रिश्तेदार की, तो अब्बू वहाँ गए थे विहाड़ी से हासिलपुर। जिन लोगों को पता है उनको पता है ट्रैवल का। हासिलपुर से वापस विहाड़ी आए, विहाड़ी से सोने ना ले, विहाड़ी से मुल्तान आए, फिर मुल्तान से कराची आए और अब कराची से फिर एयरपोर्ट से घर आए और आते मेरे लिए ये लेकर आए। माँ बाप जैसी नेमत नहीं है कोई। प्लस अहमद मुझे बार बार फ़ोन कर रहा है कि जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी बताओ, हमें वीडियो कॉल करना, हमें रिएक्शन दिखाना, ये वो। और उनसे भी सब्र नहीं हो रहा, वेट नहीं हो रहा, बिल्कुल मुझसे खुद वेट नहीं हो रहा। लेकिन अभी बाबा खाना खाएंगे इंशाल्लाह ताला, तब तक लारे भी आ जाएंगे। लारे बाहर गए हैं तो अब राज का पानी लेके आना था, वो भी लेना था। और वो कह रहे थे मैं किसी से मसाज वगैरह करवा कर आ रहा हूँ अपनी, उनकी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। तो बस लारे जैसे ही आएंगे तो फिर फटाफट से हम केक उनके सामने रखेंगे और देखेंगे क्या होता है। अब्बू गर्मा लाने के बाद आए, फ्रिज खोली, देखा कौन कौन सा फ्रूट है कौन कौन सा नहीं है, फिर गए फिर केले भी लेकर आए। फिर और साथ है हमारे पास सेब भी लाए और आड़ू भी लाए। और अब मैं यहाँ से ये रहा केक, ये केक उठाएंगे, बाहर लेके जाएंगे और फिर देखेंगे कैसा रिएक्शन आता है। पढ़ना है, कुछ लिखा हुआ पर सही पढ़ो। किसको कह रही हूँ मैं, किसको केक दिया मैंने हमें? तो फिर ये क्या उम्र पे जा रहे हो आप लोग 13 तारीख को? मुझे टिकट्स करवा दी। परसों की टिकट्स करा दी आप लोगों की। कब से टिकट्स करवा रहे थे? 6 जुलाई जब अबराज पैदा हुआ, हाँ आपको 6 हम लोग आपको 12 जुलाई को भेज रहे थे। 6 जुलाई के अहमद बैठा टिकट्स करवा रहा था और उधर से ऑपरेशन हो गया। हम लोगों ने किया आप लोगों के वीज़ा जो है वो 3 जुलाई के लगे हुए, 3 जुलाई या 1 जुलाई के लगा। बस फिर हमने बोला कि हम अब ये तो अहमद और बिल्ली को पता था। आपके पासपोर्ट बिल्ली ने पैंट में डाल के रखे हैं, तो कह रही थी जब आपको पैंट चाहिए पैंट चाहिए। बताओ। जैकी भाई के बाल गए। अब से बिल्ली कह रही है रोज मुझे कि मैं तो ये सोच के हैरान हो रही कि अब्बू कैसे लगेंगे। बाल होता जाएगा ना। मैं जब गाड़ी में बैठा मैं कहने लगा था मैं कब मैं पासपोर्ट बदलिए। मैं बिल्ली को सामने करो जरा। मैं बिल्ली को कहती थी बिल्ली पैंट क्यों सरकार ने मंगवाई है, उसने क्या करनी है पैंट? हाँ जरनाब की तो आस्तीन भी नहीं जाए उसमें। इसीलिए तो कपड़े ज्यादा रखवा रही थी बिल्ली। मैं से कह रही थी बिल्ली बहाने से जितने कपड़े हो सके ना उतने रखवा देना, बाकी फिर मैनेज कर लेंगे। चलो गाइस बस इतना ही था। ये लो इंशाल्लाह। आपको भी अब्बू शोर से तो बाहर आ जाए। चलो सही अल्लाह। 13 को आप लोग जाओगे इंशाल्लाह ताला और 23 को वापस फिर डायरेक्ट मुल्तान। डायरेक्ट वहीं। अभी भी डायरेक्ट करवा सकती थी लेकिन मैंने कहा इसने कहा था बुला के सरप्राइज हाँ, दूंगी। मैंने कहा था मैं खुद देखूंगी उनका रिएक्शन फिर भेजूंगी। चलो आपके अबाया शुबाया तैयारी सारी सब हो गई आपकी तैयारी, आपके एहराम वहराम सब हो गए। एहराम आपका सारा कुछ है। चलो काटो अब्बू जी ये लो बस। आप लगाओ ना जिनका है दोनों मियाँ बीवी जाना साथ इंशाल्लाह। काट दो जबरदस्त। कहीं से भी काट दे। मुझे पहले पता था ना कि फुफ्फो लोग जा रहे हैं तो फिर तो हमें तो बिल्कुल, हम तो काफी टाइम से प्लान करें। कैमरामैन आपका ऐसे बैठा हुआ है, मस्त ट्राइपॉड देख रहे हो भाई का ऐसे।
मैंने लगी ये अपन जो है यहाँ से फिल्मिंग करेगा चुपचाप। ऐसे पैंट ला के सो गाइस दिस वाज द व्लॉग जो जरनाब का लाइफ लॉन्ग ड्रीम था और अल्लाह ताला ने उनके वसीले से पूरा करवाया। अल्लाह ताला जो है वो सबकी इबादत कबूल फरमाए और सबको हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। तुम लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा और जरनाब का सरप्राइज अच्छा लगा तो बहुत सारा प्यार बरसा दो इस पे एंड मेक दिस चैनल 900 के स्ट्रॉन्ग एज सुन एज पॉसिबल। लिटिल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज़ रिमेंबर माई सन अबराज इन योर प्रेयर्स एंड गाइज मी एंड जरनाब आर बहुत ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू जो हमारे बेटे को इतना दुआओं में याद रखते हैं, इतना पूछते हैं, इतना प्यार करते हैं। बहुत 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 शुक्रिया। उसको दुआओं की अभी भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मामला चल रहे हैं, फॉलोअप्स चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। करंट अपडेट इज़ देयर इज़ नो प्रोग्रेस, हार्ट बीट अभी भी लो ही है, बड़ी नहीं है और वहीं है जहाँ थी। तो बस फॉलोअप्स चल रहे हैं। आरओपी का भी इशू था वो भी चल ही रहा है साथ साथ। तो बस दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला इसके लिए आसानी करे, अल्लाह ताला सबके बच्चों को सबको अपनी हिफाजत में रखे और सबको बीमारी से पाक रखे। सो वंस अगेन इफ़ यू एंजॉयड दिस व्लॉग तो फटाफट से जाओ, कमेंट लाइक सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर लो और बहुत सारा प्यार बरसा दो। लाली आउट, गुल आउट, ओके बाय। तिद्दू भी आउट, तिद्दू भी आउट, तिद्दू भी आउट भाई।